अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। बोधरं परम सुंदरे किदंतं पीतांत्रिनयनं परम पवित्रं उद्धद्दिवाकरनिभो उज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यच्च चारुचित्रं मे नारायणं नमस्कृते मुदीरये ध्याये नित्यं महेशं रजते गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् सुतं मरगरीव्याघ्रकृतिं वसानं विश्वादयं विश्वबीजं निखलभय हरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षं तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। राधा मेरी माते हैं, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणों में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से ले लो प्रभु का नाम, सब भक्तों को नंद किशोर का जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। देखिए, आज सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। आज की कथा का जो प्रसंग है, शिवलिंग की स्थापना कैसे हुई और कहाँ पे स्थापना करनी चाहिए, किस विधि से और किन आचार्यों के द्वारा शिवलिंग की स्थापना के बारे में। तब सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्यम कथम वा तस्य लक्षणम कथम वा तस्य संभरचम देशे काले चके नहीं। लिंग कैसे, यानी ऋषि पूछते हैं कि हे गुरुदेव, शिवलिंग की स्थापना कहाँ पर, कैसे और कब हुई, इसका वर्णन मुझे बताइए। ये प्रश्न करते हैं। देखिए, सूत ऋषि जो है सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि प्रश्न करता है और उत्तर करता कौन है? सूत जी महाराज हैं। तब सूत जी महाराज उत्तर देते हैं, कहते हैं, हे ऋषियों, गंगा आदि नदियां जो हैं बड़ी ही पवित्र हैं, जैसे कि शिवलिंग है। शिवलिंग भगवान का प्रत्यक्ष रूप है, प्रत्यक्ष मूर्ति रूप है। और कहते हैं इसकी जो नित्य पूजा करते हैं उसके जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, मैं तुम्हें पृथ्वी संबंधी कुछ चीजें बताता हूँ। तब कहते हैं, ध्यान पूर्वक आप कान खोल के और कमर सीधी करके ध्यान से सुनिए। कहते हैं, द्रव्यमय, जलमय अथवा तेजमय अर्थात धातु से बना हुआ, यानी शिवलिंग कितने कैसे हो, चाहे बर्फ का बना हो, मिट्टी का बना हो, या गोबर का बना हुआ हो, या किसी धातु से बना हुआ हो, सारे शिवलिंग पूजनीय होते हैं। और जैसे शिवलिंग बना होता है जिस धातु से, उसी धातु से जिलहरी बनी होती है। फिर कहते हैं कि शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं। सूत जी महाराज बताते हैं कि हे ऋषियों, शिवलिंग 5 प्रकार के होते हैं। पहला चल शिवलिंग, दूसरा अचल शिवलिंग, तीसरा प्रतिष्ठित शिवलिंग, और चौथा स्वयंभू शिवलिंग, और पांचवा गुरु शिवलिंग। अब कहते हैं चल शिवलिंग कौन सा, जहां पे
जैसे नर्मदेश्वर होते हैं, कहीं भी आप जाइए उनको अपने बैग में लेके चले जाते हैं और उसको बोलते हैं चल शिवलिंग। और अचल शिवलिंग वो होता है जो एक जगह स्थापित कर दिया जाता है और 12 अंगुल से छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसकी फल और पुण्य की महिमा खत्म हो जाती है। और स्वयंभू शिवलिंग वो शिवलिंग है जो कि भगवान स्वयं पृथ्वी से प्रकट होते हैं, पृथ्वी को फोड़ के निकलते हैं, उसको बोलते हैं स्वयंभू शिवलिंग। दूसरा बोलते हैं बिंदु शिवलिंग। बिंदु शिवलिंग को ही कहा गया है प्रतिष्ठित शिवलिंग। बिंदु शिवलिंग यानी जो आपने पोस्टर, फोटो या खुद बनाया या आचार्यों द्वारा, जैसे घर में जब कोई अनुष्ठान कराते हैं तो पहले गौरी गणेश की पूजा होती है। और गौरी गणेश जो है गौ के पंच गव्य से भी बना दिया, यानी गोबर से बना दिया जाता है या सुपारी से बना दिए जाते हैं, वो भी बिंदु शिवलिंग कहते हैं। या किसी चित्रकार से या स्वयं आप शिवलिंग की निर्माण करते, चित्र बनाते, उसको बिंदु शिवलिंग। और जो गुरु शिवलिंग कहा गया है, जो गुरु का दाहिना पैर का जो अंगूठा होता है उसको कहते हैं गुरु शिवलिंग। बड़ी ही महिमा है पार्थिव शिवलिंग और गुरु शिवलिंग की। हमारे संत आचार्य और धर्म ग्रंथ कहते हैं क्या कि क्या कहा कि देखिए जो हमारा ये शरीर है, ये फिजिकल बॉडी है जिसको भौतिक शरीर कहते हैं। और ये शरीर जब माँ के गर्भ से प्रकट होता, उत्पन्न होता है तो ये अधम होता है। और क्या कहा, देखिए भगवान श्री राम ने क्या कहा और बाबा गोस्वामी जी ने लिखा क्या, क्षिति जल पावके गगन शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यानी ये शरीर अधम है और अवगुणों की खान है। ये कब पकता है, जैसे दीक्षा गुरु होते हैं, आप विद्यालय में पढ़ेंगे तो आपको क्या बताया जाएगा, अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी करो या व्यापार करो। माँ बाप भी यही सिखाएंगे और पड़ोसी भी यही सिखाएंगे, मित्र भी यही सिखाएंगे। लेकिन उदाहरण से समझिए, कच्चा घड़ा होता है या किसी काम में आता है तो उसे क्या किया जाता है, अग्नि में पकाया जाता है। और पकाया जाता है तब वो मंगल कलश बनता है और तभी वो पूजने योग्य होता है। और हम जैसे अधम शरीर बालक, अधम शरीर जो वक्ता है, जब हम गुरु की शरण में जाते हैं और दीक्षा लेते हैं, गुरु के दिया हुआ मंत्र जो कान में दिया जाता है उससे शरीर हमारा पकता है। तब भगवान प्रभु राम क्या कहते हैं, लाख चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, जब लग सतगुरु बना नहीं तो सब कुछ है बेकार। जब तक गुरु नहीं बनाएंगे तब तक मेरे प्यारे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चाहे डिग्री नहीं पीएचडी, आप एमबीबीएस भी बने हो। और कहते हैं गुरु के पास जाने के बाद में जो हमारा ज्ञान होता है ना, उसकी करोड़ गुना शक्ति हो जाती है गुरु की कृपा से। और फिर क्या कहते हैं, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सब होई। यहाँ पे बाबा भोलेनाथ ने कहा, किससे, यानी शिवा से अपनी पत्नी पार्वती से कहा। तब बाबा के कहने पे मैया ने नारद जी से गुरु दीक्षा ली। और नारद जैसे गुरु अगर जिसको मिल जाए तो उसका तो जीवन ही कल्याण हो जाता है। फिर क्या कहते हैं, जैसे एक परीक्षार्थी 6 महीने तक पढ़ता है, फिर क्या होता है, उसे परीक्षा देनी पड़ती है और फिर रिजल्ट आता है। उस रिजल्ट, वो रिजल्ट ये निश्चित करता है कि 33% वाला ये बालक है, यानी आपकी आईक्यू का वहां पे प्रमाण दिया जाता है। जब एग्जामिनर के द्वारा नंबर पाते हैं तो वही आईक्यू टेस्ट होता है। और जब 90% नंबर पाते हैं तब कहते हैं ये छात्र ब्रिलियंट है। और गुरु का भी सीना चौड़ा हो जाता है और कहते हैं मेरा पढ़ाया हुआ। जैसे आज मैंने अपने ही ग्रुप में एक आचार्य जी हैं, उन्होंने भेजा कि मैं भी इस गुरुकुल का ही छात्र हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने देखा और मैंने भी देखा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो गुरु की वाणी से
गुरु ने ज्ञान दिया, आज इतने बड़े मंच पे हैं। तो फिर देखिए क्या कहा कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजै रघुवीरा। प्रभु राम कहते हैं ये जो मानव शरीर है, ये मानव शरीर तो तभी सिद्ध होगा जब गुरु की शरण में जाएंगे और गुरु के दिए हुए मंत्र, यानी जो भी पहले कथाएं हुई उसमें मैंने कीर्तन का उपदेश किया। कीर्तन का मतलब ये नहीं कि आपने मंडली इकट्ठी कर ली और 10 भजन आपने कर दिए तो कीर्तन हो गया, नहीं नहीं। कीर्तन का मतलब है मंत्र जाप। क्योंकि मैं भी अभी तक यही समझता था, कीर्तन का मतलब है कि 4 भजन कर लीजिए, संध्या वंदन कर लीजिए, हो गया कीर्तन। नहीं नहीं, कीर्तन का मतलब है गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करना। और कहते हैं कि दीक्षा जब ले, जब गुरु की कम से कम नहीं तो एक माला का जाप जरूर करे, अन्यथा वो बना रहे। क्योंकि हर आदमी ज्ञानी है, हर आदमी कोई किसी का ज्ञान, कोई अपने को छोटा मानता ही नहीं। और हमारी बहन तो कहती है, और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, बहन का मतलब पावनी। और मैं भी मानता हूँ मैं तो तुच्छ हूँ, मैं कुछ नहीं। एक दिन मैं गुरु जी से कह रहा था मुझे कुछ नहीं, मैं तो राई के यानी 60वें हिस्से के बराबर भी अकल नहीं है मेरे। मैं तो मेरे साथ में मैं तो कहता हूँ कि मैं तो भगवान के भरोसे ही चलता हूँ, भगवान के भरोसे ही मेरी गाड़ी चल रही है। फिर क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे किसी ने लिखा है बहुत सुंदर, 2 लाइन सुनेंगे, शब्दों को पहचाने। कथा तो आप सभी जानते हैं, क्या कथा नहीं। जब तक इस कथा को, हमारे गुरु जी तो कहते हैं कि कथा को अगर हम विषय वस्तु समझेंगे तो कभी भी कथा आपके समझ में तो आएगी, 2-4 दिन बनी रहेगी, फिर भूल जाएंगे। जब तक कथा को दिल और हृदय में भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे, हे प्रभु आपकी कथा है और कम से कम मुझे, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे आप ही सिखाइए। जब इस तरह हम कहते हैं भिक्षा, पहले जब आचार्यों का जनेऊ होता था, जनेऊ होने के बाद में भिक्षा मांगनी पड़ती थी। आज अरे हम ये नहीं कर सकते हैं तो हम भिक्षा अपने कन्हैया से और अपने इष्ट देव यानी किससे, सदाशिव और शिवा से मांग सकते हैं। और कह सकते हैं, क्या कहते हैं, राजी हम तो उसमें जिसमें तेरी रजा है, यहाँ भी वाह वाह वहां भी वाह वाह, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं और धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं। ना सुखी ना खुशी चाहते हैं, न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। बोलिए सदा शिव भगवान की जय। अब आप जो है 5 तरीके के शिवलिंग का वर्णन सुना आपने, और गुरु की महिमा के वर्णन के बारे में सुना। और कहते हैं मनुष्यो दुर्लभो देहो क्षण भंगुर नाम, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मानव शरीर, पता नहीं हम घास फूस बने हुए हों, पता नहीं हम सुअर बने हुए हों, मैं स्वयं, मेरे प्यारे, मैं आप किसी को नहीं, मैं अपने को, और इस जन्म में मैं मानव बन गया तो कम से कम कुछ तो अच्छा कर लें, क्योंकि ये किराए का मकान है और इसकी एक आयु निश्चित है, कितने दिन इस मकान में रहना है। और बिजली निकल गई, अहंकार होता है। एक उदाहरण से समझिए, पंखा जब चलता है ना तो पंखा कहता है मेरे कारण आपको गर्मी नहीं लग रही, और कूलर क्या कहता है, मेरे कारण ठंडी ठंडी हवा मिल रही। इसी को अहंकार क्या होता है, अरे मेरे कारण तुम्हारे शरीर में शीतलता आई है। ठंडी में जब हीटर चलता है तो कहता है मेरे कारण गर्मी आई। सब अपने अपने अहंकार में है, और थोड़ी देर में ही करंट चला जाता है। अब जब करंट जाता है तो कहते ले कर लो अपना अपना, और अब एसी चले, अब कूलर चले या पंखा चले, यही करंट मैं बोल रहा हूं तो वही करंट है, और आप सुन रहे हैं तो वही करंट आपके जीवन में भी है। अगर करंट निकल जाए, करंट निकल जाए तो सब कुछ बेकार है। इसीलिए हमें भी 6 महीने के अंतराल में परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी, और परीक्षा तभी
पता चलेगा कि हम कैसे हैं। अब कहते हैं क्या, लिंग या बेल दोनों ही तरह शिव पद को प्राप्त कर सकते हैं। जो शिवलिंग की पूजा करते हैं शिव पद को प्राप्त कर लेते हैं। जिनकी मनोकामना हो कि मुझे सायुज्य मुक्ति चाहिए, सायुज्य मुक्ति शिव महापुराण में कहते हैं कि वही मोक्ष है। और फिर क्या कहते हैं कि जैसे लिंग के बारे में हमारी समाज में बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं। क्या, ये लिंग जो है ये पुरुष और स्त्री, देखिए संस्कृत में क्या कहा गया, तीन तरह के लिंग होते हैं। कौन सा? पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो क्या स्त्रियों के जो जननांग हैं उनको लिंग कहेंगे? नहीं, ये शिवलिंग जो है साक्षात प्रत्यक्ष भगवान शिव का ये मूर्ति रूप है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं, कहते हैं ज्ञान जो है कभी कहता नहीं है, और अज्ञानी ही, यानी अज्ञान ही बोलता है। और ज्ञानी तो ये, यानी जिसके पास ज्ञान होता है ना, वो ये कहता है भैया मुझे कुछ पता नहीं है और आप ही सब कुछ मालूम है। ज्ञानी जो होता है वो चुप हो जाता है, और यानी आधा अधूरा ज्ञान